तो फ्रेंड्स, अगले क्षणों में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कार पूर्ण आविष्कारक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया है, जिन्हें खोजा तिन्हें पाया। मनुष्य को भ्रम होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया है और अब प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु यह उसकी भूल है, वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश पर ही विजय प्राप्त की है। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े। यह विशाल ब्रह्मांड और इसका यह अंतहीन गहरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती है। वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने के बाद कहा था, मैं तो अभी तक एक अथांग सागर के तट पर खड़ा हूं और किसी अबोध बालक की तरह आयु भर खाक छानने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सिंपियाई लगी है। न जाने इस ब्रह्मांड सागर के धरोतले न जाने कितने करोड़ों करोड़ों माणिक मोती बिखरे हुए पड़े जिनकी हमें अभी भी तलाश है। यह बात सच के संसार असीम और अपरिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छा और आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों का उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जगाकर प्रकृति की इस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत है। समृद्धि उद्योगी पुरुषों की दासी है। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति के आनंद प्राप्ति के लिए किया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की वह सदैव अभाव में रहकर कष्ट भोगता रहे। क्या आप बता सकते कि कोई रचनाकार अपने किसी भी कृति के लिए इस प्रकार के भविष्य की रचना कर सकता है? कदापि नहीं। सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांति पूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे ही उपयोग के लिए बनाई गई है। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। अर्थात आनंद का अर्थ रुच्छंकल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन की गर्त की ओर ले जाता है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि करना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गिक पहलू है। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता, धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां है। मनुष्य के जीवन में आनंद का आविर्भाव उस समय तक नहीं होता जब तक अपने मन से शंका, संदेह, ईर्ष्या एवं द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष खोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी शरीर का उद्गम स्थल है।